जय हिंद। जीएस सीरीज के अंतर्गत आज हमारा अगला पार्ट रहेगा। इससे पहले और भी कई पार्ट हम लोग दे चुके हैं। जो चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। और जीएस के वीडियो सीक्वेंस वाइज से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में चैनल की जाके। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए इसी तरह से। जीएस आपकी बहुत मजबूत और बहुत अच्छी हो जाएगी। आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे वीडियो री एग्ज़ाम 2018 है, सीजीएल है ना, सीजीएल एसएससी, इसके अलावा पैट 2022 के बाद आने वाली विभिन्न प्रतियोगी जो भर्तियां हैं उनमें भी जीएस तो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज हमारी चल रही है, तो चैनल से बने रहिए लगातार। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने बिंदु पे। शुरुआत करते हैं बिंदु नंबर 1। कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट बनाइए, ठीक है, ठीक से तैयारी करिए। पहला बिंदु है एलओसी। एलओसी की फुल फॉर्म क्या होती? लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या होती बोलो? लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रण रेखा। किस किस के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। इसको कहते हैं युद्ध विराम रेखा। क्या कहते हैं? युद्ध विराम रेखा। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, है ना? तो शिमला समझौता के बाद में 1972 में इसको मॉडल को तैयार किया गया था। कब? 1972 में, 1972 में। दूसरा बिंदु देखिए, सियाचिन जो विवाद है, डिस्प्यूट है, वो किन किन देशों के बीच है? तो सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच बोलो कौन सी रेखा है, सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ। कौन सी है बोलो? रेड क्लिफ। आगे आ जाइए। सियाचिन कहाँ है? लद्दाख में। और 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। कई बार ऑपरेशन पूछ लेता है ना, जैसे इस बार वज्र प्रहार पूछा था पैट परीक्षा में कि वज्र प्रहार किन किन देशों की जो है श्रृंखला है, जो हमारी आर्मी के बीच और अमेरिका के बीच में होती है ना। इसी तरह से मैत्री किन किन देशों के बीच है, इसी तरह से सूर्य किरण किन किन देशों के बीच है ना, इस तरह से पूछता है। तो ये था मेघदूत ऑपरेशन, और ये मेघदूत ऑपरेशन सियाचिन में 1984 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। आगे देखें, काला पानी विवाद किन किन देशों के बीच है? काला पानी विवाद किन किन देशों के बीच है? तो उत्तर याद रखिएगा, भारत और नेपाल। किन किन देशों के बीच है बोलो? भारत और नेपाल। आप बता सकते हैं कि भारत और नेपाल के बीच, भारत का भूटान और नेपाल के बीच भारत का कौन सा राज्य अवस्थित है? फिर से सुनिए, भूटान और नेपाल के बीच भारत का कौन सा राज्य अवस्थित है? तो इसका उत्तर रहेगा सिक्किम। कौन सा बोलो? सिक्किम। जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सिक्किम की जनसंख्या है लगभग 6.5 लाख। बोलो कितनी है? 6.5 लाख। तो काला पानी विवाद किन किन देशों के बीच है? भारत और नेपाल। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और नेपाल की राजधानी बोलो क्या है? काठमांडू, है ना, ध्यान रखिए। नेपाल का राष्ट्रीय खेल बताइए कमेंट बॉक्स में। नेपाल का राष्ट्रीय खेल। भारत का तो आप जानते ही हैं, हॉकी। भारत का हॉकी। पाकिस्तान का बोलो क्या है? हॉकी, है ना। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल बताइए। नेपाल का बताइए, श्रीलंका का बताइए। म्यांमार का पुराना नाम तो बोलो क्या है? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। क्या है बोलो? बर्मा। म्यांमार की राजधानी है नेपेता, है ना। म्यांमार भारत की किस दिशा में अवस्थित है? तो पूर्व दिशा में। म्यांमार और भारत के बीच यानी इरावती नदी, कौन सी बोलो? इरावती नदी सीमा रेखा बनाती है। तो ध्यान रखिए। रंगून, है ना, रंगून, जिसे अब यंगून कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? यंगून। तो यहीं पे बहादुर शाह जफर को भेजा गया था और यहीं पे क्या हो गई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह जफर के बारे में आप जानते ही हैं, है ना। अंतिम उत्तर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। ध्यान से सुनिए, 1857 की क्रांति या सैनिक विद्रोह का जो नेता था वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय, है ना। और उसका जो सेनापति था उसका नाम बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। बहादुर शाह जफर द्वितीय का सेनापति कौन था? आगे देखिए, मांडले जेल। मांडले जेल वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा मांडले जेल कहाँ पर है?
डायरेक्ट पूछता है सवाल। तो मांडले जेल आप ध्यान रखिएगा, मांडले जेल भी म्यांमार में है, म्यांमार, है ना। मांडले जेल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि मांडले जेल में गंगाधर तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे, आपके दिमाग में उनकी पिक्चर आ गई होगी, है ना। बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण हैं और ये आपके तिलक टीका लगाते थे, टीका चौड़ा धोती पहनते थे, और तो पिक्चर समझ में आ गई होगी, उनकी इमेज बन गई होगी दिमाग में। तो इनको वहाँ पर जेल करके मांडले जेल में इनको रखा गया था, और इन्होंने मांडले जेल में ही एक पुस्तक की रचना करी थी और उसका नाम है गीता रहस्य। बोलो क्या करी थी? गीता रहस्य, मिस्ट्री ऑफ गीता। गीता के बारे में जानते ही हैं। ये रंगून, वर्तमान में यंगून हम पढ़ा ही चुके हैं, म्यांमार का बड़ा शहर है, और यहाँ बहादुर शाह जफर दुत्ते की, बोलो क्या है? कब्र। बहादुर शाह जफर दुत्ते क्या है? कब्र है। आगे आइए, हिमालय की श्रेणी अराकान योमा किस देश में है? तो अराकान योमा हिमालय की तो श्रेणी है, और ये किस देश में पड़ेगी? म्यांमार में। तो डायरेक्ट सवाल याद आएगा कि अराकान योमा श्रेणी जो है किस देश में है, तो उत्तर याद रखिएगा म्यांमार। म्यांमार बताइए आसियान का सदस्य है या नहीं है, है ना। म्यांमार आसियान का सदस्य है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे देखें, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन। बोलो कौन सी? मैकमोहन। और इसलिए 1914 में शिमला समझौते के तहत जो है हेनरी मैकमोहन के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। क्या नाम? हेनरी मैकमोहन, नाम याद रखिएगा। उन्होंने इसका सीमा निर्धारण किया था, इसी कारण इस रेखा का नाम क्या पड़ गया? मैकमोहन रेखा। आगे देखें, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जैसे जिसे अक्साई चीन कहा जाता है के बीच की सीमा रेखा LAC कहलाती है। क्या कहलाती है? LAC, है ना। तो अक्साई चीन कौन सा हिस्सा हो गया? जो लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र है ना, चीन अधिकृत क्षेत्र, उसको हम अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? अक्साई चीन। आगे देखें, डोकलाम जो विवाद है वो किन किन देशों के बीच हुआ था? तो डोकलाम विवाद चीन और भूटान के बीच हुआ था। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है ना। डोकलाम कहाँ पर है? क्वेश्चन ये उठता है दिमाग में। तो डोकलाम है सिक्किम के पास, सिक्किम के पास में जो चीन की जो चुंबी घाटी है ना, वहाँ पर है डोकलाम। कहाँ पर है बोलो? सिक्किम के पास चीन की चुंबी घाटी और भूटान की हा घाटी के बीच अवस्थित है। क्या चीज़? डोकलाम। आगे देखें, भारत और भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि कहाँ हुई थी? ये प्रश्न हो गया एक। तो कहाँ हुई थी भारत और भूटान के बीच शांति और मित्रता संधि? तो दार्जिलिंग में हुई थी। अब क्वेश्चन उठेगा दार्जिलिंग कहाँ पर है? तो दार्जिलिंग बोलो कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। अब दार्जिलिंग क्या है? तो बोलो क्या है दार्जिलिंग? तो पहाड़ियाँ हैं। दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? तो दार्जिलिंग में चाय की खेती होती है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय का अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो यहीं पर होती है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर। लेकिन अगर हम एरिया वाइज अगर हम अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज देखेंगे तो असम में सबसे सर्वाधिक मात्रा में चाय का उत्पादन होता है भारत में। ठीक है, आप बताइए पूरी दुनिया में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? ठीक, आगे देखिए, डुरंड रेखा किस किस देशों के बीच में है? तो डुरंड है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, है ना, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये डुरंड रेखा खींची हुई है। 1896 में इस रेखा को सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था, है ना। वर्तमान में बहुत कम मात्रा में भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन अधिकतर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ये ध्यान रखना है। आगे आते हैं, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बताओ त्रिपुरा एक तो जो शेष बचा है वो किस राज्य से घिरा हुआ है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे कि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आपको बता दिया। ठीक, तो लेकिन एक जो पार्ट हुआ त्रिपुरा का वो किस राज्य से घिरा हुआ है आप बताइए। भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो ध्यान रखिएगा शून्य रेखा, जीरो लाइन है भारत और किसके बीच? बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बोलो ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना बोलो कहाँ हुई थी? ढाका में 1906 में।
है ना। बताइए बांग्लादेश सार्क का सदस्य है या नहीं, यस और नो लिखिए कमेंट बॉक्स में। आगे देखें तो त्रिपुरा किसका है बोलो, भारत का राज्य है। और त्रिपुरा 7 सिस्टर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बोलो, 7 सिस्टर, 7 बहनों के राज्य के अंदर आता है 7 सिस्टर में। आगे देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप कहाँ पर है, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, है ना। तो न्यूमूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद और फरक्का बैराज विवाद, ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। किस किस के बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच है। और ये कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर, है ना। तो पूछेगा सबसे पहले तो 3 बीघा कॉरिडोर कहाँ पर अवस्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम बताइए। पश्चिम बंगाल की राजधानी बोलो क्या है, कोलकाता, है ना। और पश्चिम बंगाल में बोलो कौन सा वो है, कौन सा सब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो माजुली। कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली। सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है भारत में, तो याद रखिएगा पश्चिमी बंगाल। कहाँ होता है बोलो, पश्चिमी बंगाल। आगे आइए, पश्चिम बंगाल के गवर्नर का नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। पश्चिम बंगाल के गवर्नर का नाम, राज्यपाल का नाम। राज्यपाल का वेतन कितना होता है, 3.5 लाख, है ना। राज्यपाल के रिटायरमेंट की आयु क्या होती है, राज्यपाल कितने साल की अवस्था में रिटायरमेंट हो सकते हैं, सेवानिवृत्त हो सकते हैं, अगर किसी को पता हो तो बताइए। चलिए हम बताते हैं इसका उत्तर। राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की कोई भी आयु सीमा नहीं है ना। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है, ठीक है। आगे देखिए, दोहा ग्राम और अंगपोता, भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा जो कॉरिडोर है वो दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ेगा। आगे देखिए, मैत्री एक्सप्रेस ढाका, मैत्री एक्सप्रेस जो है वो किन किन के बीच चलती है, बांग्लादेश और कोलकाता के बीच चलती है। तो याद रखना मैत्री एक्सप्रेस ढाका और कोलकाता के बीच, और समझौता एक्सप्रेस ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। आगे देखिए, बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में क्या हुई थी बोलो, प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा कौन सी एक्सप्रेस बोलो, बंधन एक्सप्रेस। आज इतना ही, और मुहिम ध्यान रखिए, है ना। एक पौधा अपने जन्मदिन पर अवश्य रोपिए। और मौज मस्ती काफ़ी हो गई है, दीपावली में खूब मौज मस्ती करी होगी। अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि मौज मस्ती ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। पढ़ाई अपनी आगे, पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।